हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिलेवार संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक और गैर शैक्षणिक पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं और उन जिलों में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जिलेवार भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जहां पर प्रधानाचार्य, पीजीटी और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग सीतापुर और एटा जिले में 195 पदों पर बड़ी संविदा भर्ती का जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसकी ए टू जेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है कि आयु क्या रहने वाली है, योग्यता और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आवेदन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, आपको आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा, आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सारे पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में पैसेंस पूर्वक अंत तक बने रहें, जिससे आप सभी लोग इन पदों के सापेक्ष आवेदन करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस वीडियो के माध्यम से यही प्रयास किया गया है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एटा जिले से जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है उससे जुड़ी हुई जानकारी के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा की तरफ से 28 जनवरी को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जनपद एटा के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शैक्षणेतर कार्मिकों के चयन को लेकर के डिटेल्ड जानकारी यहां पर मेंशन की गई है कि किस पद के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है, कितने पदों के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है। और सबसे पहले यहां पर आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चाहे शैक्षणिक पद हो चाहे गैर शैक्षणिक पद हो, इन सभी के लिए केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं और पुरुष अभ्यर्थी या मेल कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब पदों का डिटेल्ड यहां पर आप सभी के सामने मेंशन किया गया है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए एक पद पर भर्ती विज्ञापित हुई है और उसके लिए शैक्षिक योग्यता यहां पर निर्धारित की गई है, वो आप सभी लोग देख सकते हैं। वरीयता अर्हता जो है वो प्रशिक्षित को मिलेगी और सैलरी प्रधानाचार्य की 30,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। इसी तरीके से पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए एक एक पद पर भर्ती का विज्ञापन एटा जिले से जारी किया गया है। और इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की जाएगी। उच्चीकृत का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर है 9 से 10 के बाद जो पढ़ाई होती है उसमें, क्योंकि 9 से 10 तक पढ़ाने के लिए टीजीटी के शिक्षक रखे जाते हैं और 11 से 12 जो है वहां पर आप सभी को बता दें पीजीटी के अध्यापक रखे जाते हैं। तो जो 9 से 12 तक के विद्यालय हैं, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उन्हें कहा जाता है और उनमें दो प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, 9 से 10 तक के पढ़ाने के लिए टीजीटी और 11-12 को पढ़ाने के लिए पीजीटी। तो ये भर्ती जो है वो 11-12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए निकाली गई है और यहाँ पर जो है पीजीटी के पदों पर जो सैलरी है वो 22,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान का एक पद जो है वो विज्ञापित हुआ है, इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर मेंशन की गई हैं, सैलरी इसके लिए भी 22,000 रुपए निर्धारित की गई है। लैब असिस्टेंट के 3 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन है और सैलरी 6,498 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। कार्यालय अधीक्षक का एक पद भर्ती के लिए विज्ञापित हुआ है, जिसके लिए जो है सैलरी यहाँ पर 12,430 रुपए पर मंथ रहेगी और ये यहाँ पर इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं। यानी अगर कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आपको आती होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो 6 से 8 के परिसर में नए उच्चीकृत छात्रावास संचालन है, तो जो शिक्षणेतर कार्मिकों के पदों की रिक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। तो चपरासी, चौकीदार, रसोइया सबके लिए एक एक पद विज्ञापित हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर कक्षा 8 उत्तीर्ण सभी के लिए रखा गया है और यहाँ पर 7,147 रुपए चौकीदार तथा चपरासी की सैलरी है और रसोइया की सैलरी जो सहायक होगा उसकी 6,433 रुपया है। इन तीनों जो पद हैं ये
विद्यालय में स्थायी रूप से इनको निवास करना होगा रात्रि में। ये चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहां पर समझनी है। बाकी सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं डिटेल जानकारी के रूप में। और एटा जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो वो 15/2/2024 है, यानी 15 फरवरी है। अब सीतापुर जिले की विज्ञप्ति भी देख लेते हैं, जहां पर लगभग 183 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। एक बड़ी भर्ती सीतापुर जिले में है, वहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं डिटेल्ड जानकारी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से 30 जनवरी को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सीतापुर जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 14 फरवरी निर्धारित की गई है। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान सीतापुर के पते पर जो है शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 14 फरवरी की डेट निर्धारित की गई है। अब पदों का डिटेल यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर जो है पद नाम और यहां पर शैक्षिक योग्यता, सैलरी और एज कितनी रहनी चाहिए, सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। डिटेल पद कितने हैं वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले प्रधानाचार्य के जो कुल 11 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, जिसके लिए एज लिमिट 30 से 45 वर्ष है और सैलरी यहां पर 30,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। पीजीटी हिंदी के लिए 11 पद, पीजीटी अंग्रेजी के 11 पद, पीजीटी गणित विज्ञान के 11 पद, पीजीटी जीव विज्ञान के यहां पर 11 पद, पीजीटी रसायन विज्ञान के 11 पद और पीजीटी भौतिक विज्ञान के 11 पद तथा कंप्यूटर विज्ञान के लिए 11 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। और ये सारे पद यहां पर पीजीटी की कैटेगरी के हैं और यानी पीजीटी के पद हैं। शैक्षिक योग्यताएं आप सभी लोग ऑफिशियल विज्ञप्ति से पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल विज्ञप्तियां आपको कहां मिलेंगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले पिंड मैसेज में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जिलेवार जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की ऑफिशियल विज्ञप्तियां भर्ती से रिलेटेड आती हैं, आप सभी को शेयर कर दी जाती हैं और वहां पर डिटेल जानकारी पढ़ने के बाद आप आवेदन करें। अब यहां पर जो है पीजीटी के पदों पर जो न्यूनतम एज होती है वो 25 वर्ष है और अधिकतम एज यहां पर 45 वर्ष निर्धारित की गई है, चाहे एटा जिला हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे अन्य किसी जिले में हो। सैलरी सभी जगह 20,000 रुपए पीजीटी के अध्यापकों की निर्धारित की गई है पर मंथ। अब यहां पर लैब असिस्टेंट के 33 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, जहां पर सैलरी जो है 7,147 रुपए पर मंथ आप सभी के लिए मिलने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहां पर मेंशन है। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के 11 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, सैलरी 12,430 रुपए पर मंथ मिलेगी। और चपरासी चौकीदार रसोइया के 17 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, जहां पर आप सभी लोगों को बता दें कि सैलरी की बात करें तो चौकीदार चपरासी की 7,147 रुपए है, जबकि रसोइया की 6,433 रुपए पर मंथ मिलती है। यहां पर अब आगे की डिटेल जानकारियों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1/4/2024 को 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष के शिक्षण का अनुभव अगर है तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। शेष पदों पर 1/4/2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। बाकी आपकी जो शैक्षणिक पद है, चाहे प्रधानाचार्य हो या शिक्षकों के पीजीटी के पद हो, सभी पर नियुक्तियां जो है वो मेरिट के बिहाफ पर की जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिटन एग्जाम नहीं होने जा रहा है। मेरिट कैसे बनेगी ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनका चयन जो है वो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब सारे पॉइंट यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अब आप सभी को बता दें, क्या पीजीटी के पदों के लिए यहां पर बीएड अनिवार्य है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी बहनें हमारी संबंधित विषय से पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वो संबंधित विषय में अगर शैक्षिक योग्यता और एज जो क्राइटेरिया उसको पूरा करती हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। यानी केवल पीजी के बिहाफ पर ही आप आवेदन कर सकती हैं पीजीटी के पदों के लिए। लेकिन एक चीज यहां पर मेंशन की गई है, अगर आपके पास बीएड है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है। बहुत सारे लोग यहां पर आपको बताते हैं कि अगर आपने बीएड नहीं किया तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप केवल और केवल पीजी के बिहाफ पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। बीएड अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा चयन के बारे में। बाकी आप केवल और केवल पीजी के बिहाफ पर आवेदन कर सकते हैं, किसी भ्रम में ना रहें। अब आप सभी को बता दें, सभी लोग जिस जिले में आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां पर एक बिल्कुल पॉइंट क्लियर है कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में।
किसी भी जिले में भर्ती विज्ञप्ति निकाली जाए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, सभी 75 जिलों की बहनें इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन अंतिम रूप से अगर आपका चयन होगा तो संबंधित जिले में जहां पर आपने आवेदन किया है वहीं पर आपको नौकरी करनी होगी। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बता दें कि जो आप सभी लोगों को जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित डिटेल आपको भरना है, और आप जो भी आवेदन फॉर्म जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर भेजेंगी उसके साथ साथ 2 लिफाफे रखना आपको अनिवार्य होगा, जिस पर प्रत्येक लिफाफे पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा होना चाहिए। और आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही लास्ट डेट से पहले जो मिल जाएंगे, यानी लास्ट डेट की शाम 5 बजे तक उन्हीं पर विचार किया जाएगा। उसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। अब आप सभी को बता दें, अगर इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल विज्ञप्तियां आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं। आप जिस जिले की ऑफिशियल विज्ञप्ति या आवेदन फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस जिले की एनआईसी साइट पर जाएं, वहां पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको वहां पर आवेदन फॉर्म और ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक जिले के आवेदन फॉर्म का प्रपत्र और ऑफिशियल विज्ञप्ति अवेलेबल करा दी जाएगी। तो जो भी बहनें अभी तक नहीं जुड़ी हैं फटाफट जुड़ जाएं। एक बेहतरीन मौका है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नौकरी प्राप्त करने का, उसे आप जाने मत दीजिए। एक बड़ी नौकरी, किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा, सीधे आपके मेरिट के बिहाफ पर चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सीतापुर और एटा जिले में एक बड़ी भर्ती निकाली गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। केवल पीजी के बिहाफ पर बहनें आवेदन कर सकती हैं और अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, बाकी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी इस भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।